आश्रम को छोड़ दें। वर्णाश्रम को छोड़ने की बात नहीं कहते बाबा तुलसीदास जी, आगे के पंक्ति में कहते हैं तर्पण होम करहि विधि नाना। तर्पण की बात कर रहे हैं, करहि विधि नाना। विप्रजवाई देहि बहुदाना। वर्णाश्रम के पक्के कट्टर बाबा तुलसीदास जी तर्पण होम करही विधि नाना। तर्पण भी हो, होम भी हो, नाना प्रकार के दान हो, लेकिन साथ में भगवान नाम ना छूटे। बाबा तुलसीदास जी भगवान गीता में कहते हैं, दूसरा प्रमाण में देता हूं आपको, न वेदैर न तपसा न दाने न चज्जया शक्य एवं विधे द्रष्टुम दृष्टावानसि मायथा। भगवान कहते मुझे न वेद से मिलता हूं, न तप से मिलता हूं, न ज्ञान से मिलता हूं, न बल से मिलता हूं, मैं मिलता हूं भक्ति से। यहां भी नाम का ही महत्व है, लेकिन आगे कहते हैं क्या गीता की यही अर्थ है कि सब कुछ छोड़ दें, यज्ञ भी छोड़ दें, तप भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ भक्ति ही करें? गीता ये नहीं कहती है। गीता ये कहती है कि भक्तिम बिना केवल वेद्यई, भक्तिम बिना न केवल यज्ञई, भक्तिम बिना न केवल कर्मानुष्ठान। भक्ति के बिना न यज्ञ हो, भक्ति के बिना न केवल यज्ञ हो, भक्ति के बिना केवल न दान हो, दान भी हो, तप भी हो, लेकिन उसमें भक्ति समाहित होना चाहिए, राम नाम होना चाहिए, उसमें हरि नाम होना चाहिए, भक्ति जुड़ी होना चाहिए। भक्ति को छोड़ के सारे काम सही नहीं हो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पक्के वर्णाश्रमी हैं। आजकल बड़े घोर वर्णाश्रमी विरोधी लोग प्रकट हो रहे हैं, तो उसके लिए बाबा तुलसीदास जी के प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। है कुंती पुत्र, तो जो मुझे जो भी करता है कर, मुझे समर्पित कर दे। भगवान कहते हैं कुछ भी करता मुझे समर्पण कर। बाबा तुलसीदास जी की बढ़िया एक दोहा है, वो कहते हैं नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। जितने भी आप साधन करते हैं सब शून्य है। शून्य का बड़ा महत्व है, शून्य कभी व्यर्थ नहीं होता, शून्य की बड़ी कीमत है, शून्य की बहुत ही कीमत है। बाबा कहते हैं नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। अगर एक में एक शून्य लगा दें तो शून्य साहब 10 गुना कर देता है। कितना महत्व का है। अगर एक में 2 शून्य लगा दें तो 100 हो गया, 3 शून्य लगा दें 1000, 4 शून्य लगा दें 10,000, 5 शून्य कर दें 1,00,000। एक शून्य 10-10 गुना बढ़ाते जा रहा है। मतलब साधन, नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। जो साधन जितने हैं सब शून्य है, लेकिन शून्य की भी कीमत है, शून्य की भी कीमत है। कब? जब उसके साथ अंक जुड़ा हुआ, उसके साथ अंक जुड़ा है तभी शून्य की कीमत है। अगर अंक हटा लिए, एक वहां से हटा लिए, आप 5 शून्य क्या 50,000 शून्य भी लगा लो, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन,
अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जो भी आप साधन करते हैं, व्यापार में करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, उस एक अंक को पकड़ लीजिए, एक अंक को पकड़ लीजिए। वही अंक आपके हर साधन को 10 गुना कर देगा। अगर अंक को छोड़ दिए, अंक को भूल गए, तो जितने भी साधन है सब व्यर्थ जाएगा। उस साधन कभी साधना में नहीं पहुंचेगा, साधन कभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा, सब शून्य हो जाएगा। तो अंक को पकड़ लेंगे, सारे साधन 10 गुना हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए यज्ञ करो, तप करो, जप करो, लेकिन बिना भक्ति का नहीं, भक्ति हो तभी सब सफल है। जितने साधन, यज्ञ भी साधन है, तप भी साधन है, दान भी साधन है, ये सब साधन है। इन सब साधनों को पकड़ने के लिए भक्ति होना आवश्यक है। भक्ति क्या है? वही राम नाम का अंक। इसलिए कुछ भी करें, ब्राह्मण देवता जो अनुष्ठान कराते हैं, आचार्य अनुष्ठान कराते हैं, तो सारे कर्म करने के बाद, सारे यज्ञ इत्यादि करने के बाद अंतिम में क्या बोलते हैं? यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जीव है, यज्ञ इत्यादियों में गलतियां हुई जाती हैं, सामग्रियां शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं मिलते, तो जो यज्ञ इत्यादि जो भी गड़बड़ होता है वो नाम राम का नाम लेने से, महाकीर्तन करने से वो सब पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। उसको नहीं छोड़ना, एक अंग को नहीं छोड़ना, सारे काम करने हैं, लेकिन एक अंग को ही पकड़े रहे और साधन न हो तो वो भी व्यर्थ है। अविद्याम च विद्याम च अंधतम प्रवेशंति। सिर्फ अविद्या को कर्म में ही लगे रहे तो अंधतम में पहुंचता है, और विद्या में लगे रहे तो वो भी अंत में पहुंचता है। सबको साधना है। हाँ, अगर आप जीव भाव से ऊपर उठ चुके हो, योगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन हम लोग जीव हैं, साधारण जीव हैं, हमको सब कुछ लेकर चलना होता है। भागवत में आया, नारद जी घूमते हुए पहुंचे वृंदावन। एक स्त्री रो रही थी, उसके पास में एक वृद्ध पड़े हुए थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्त्री युवती है और दो जो पुरुष हैं वृद्ध हैं वहां पड़े हुए हैं, ये स्त्री रो क्यों रही है, कौन है? और बाकी सब सेविकाएं हैं, जितने भी नदियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं, जितने भी नदियां, वो सबके अधिष्ठात्री जो देवियां हैं, सब वहां उनकी सेवा कर रही हैं। नारद जी का आश्चर्य हुआ, जाकर पूछा आप कौन हो? तो कहती मैं भक्ति महारानी। क्योंकि ये पुरुष कौन है, ये दो कौन लेट रहे हैं? तो भक्ति माँ रोने लगी, क्योंकि माता करुणाशील होती है। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी संतति का यश ना हो, माँ चाहती कि संतति का यश फैले। कहते ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं तो युवती हूं, सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि मैं तो युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। माँ के लिए सबसे कष्टदायक है। माँ थोड़ी ना चाहिए कि मैं ठीक रहूं और मेरा पुत्र रोगी हो जाए। कोई माँ नहीं चाहती, सब चाहती कि मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, मेरा पुत्र आगे बढ़े। तो भक्ति माँ रो रही है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध अचेत है। नारद जी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भक्ति महारानी, आप तो ठाकुर को बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो आप रो रही हैं।
मैं इसके लिए मैं कुछ यत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ऋषि मुनि तो बहुत ही जल्दी दयालु होते हैं, पिघल जाते हैं। नारद जी ने संकल्प ले लिया कि है भक्ति महारानी, मैं आप सबको हृदय में प्रविष्ट करा दूंगा और ज्ञान वैराग को भी स्वस्थ कर दूंगा। नारद चल दिए बद्रिका आश्रम की तरफ। वहां पहुंचे, चारों भैया मिल गए, सनक सनातन सनत कुमार। उन्हें सारी स्थिति बताई कि मैंने ये दृश्य देखा है। तो उन्होंने भागवत कथा सुनाने का सुझाव दिया नारद जी को। नारद जी ने कथा का बहुत बड़ा आयोजन किया। तो महात्म्य जो आता है ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। नारद जी कष्ट हुआ। अगर सिर्फ भक्ति है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं तो ऋषि नारद जी को कष्ट हुआ। क्यों? कि ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों सहचरी हैं, तीनों साथ रहते हैं, सिर्फ भक्ति ही नहीं। नारद जी ने कोशिश किया कि ज्ञान भी उत्कृष्ट हो जाए, वैराग्य भी उत्कृष्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों सहचरी हैं, एक साथ रहते हैं। तो भागवत से कथा सुनने से वो ज्ञान वैराग पुनः स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। मतलब वृंदावन में भी ज्ञान वैराग की महिमा जागृत हो गई। सिर्फ भक्ति की महिमा थी,